नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका धन्यवाद। सलूमबर थाना लसादिया में हुई हत्याकांड का मामला आया सामने। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार पिता लालू राम मीणा निवासी सिंगावती का ये कहना है कि मेरी पुत्री हेमली का शव गांव के पेड़ पर लटका मिला, जिसे देख हम परिजन अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वही इस घटना की 23 सितंबर 2023 को थाना अधिकारी को लसादिया थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरन हमें उदयपुर के IG साहब के सामने पेश होना पड़ा। मृतक महिला के पिता लालू राम मीणा का कहना है कि मेरी बेटी के साथ ससुराल पक्ष में आए दिन मेरी बेटी के साथ मारपीट होती रहती थी, इसीलिए मुझे शक है कि ये कांड उन्होंने किया है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशासन हमारी बात सुने और जल्द से जल्द मेरी बेटी के हथियारों को गिरफ्तार करे। क्या है मामला? मामला क्या है? लड़की मेरे बहन होमली मोगली थी, घटा मोगली थे, मैं मारे ने उत्सा मगल दी थी नंबर भी गया 2-3 बार, कहीं होनवाई गई नहीं। तो मैं डाबरिया सरपंच है, 2-3 दिन सरपंच है, मामला डालता है गाड़ी है खुलता भी दरबार सब दरबार होता है, क्या करना है तो क्या कर दे, ऐसा बता रहा है। मारा वाला लालू पिता कन्ना देवली भाई कन्ना थाना में वाला रिपोर्ट आने कल्ला पिता कन्ना ये सबको ये हम लोग किधर ये सारे। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी ना? आज रिपोर्ट भी दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं भाई। रिपोर्ट भी सलूमबर में फॉर्मल की थी, लसाड़िया थाने में थानेदार सब दफेदार रिपा खान की सुनवाई नहीं करी है। यहाँ भी कैसे आना हुआ आपको उदयपुर में? नहीं सूचना कोई कार्रवाई हो। आप बताएं। आज IG साहब से मिले हैं। आप परिचय से? मैं एडवोकेट लक्ष्मीलाल सालवी और सलूमबर से आए हैं। ये लसाड़िया के परिवादी हैं जिन्होंने लसाड़िया थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी बेटी होमली का ससुराल वालों ने मतलब बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसके नाक और काट करके उसके शरीर पे कई घाव थे। उसको मतलब 4 दिन तक पेटी में मार करके बंद कर रखा था। थाना अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी सभी मिले हुए हैं। इन्होंने सलूमबर डिप्टी साहब को, SP साहब को, सबको रिपोर्ट दी है, लेकिन आज दिनांक तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा इन पे दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लो। आज ये लोग IG साहब को मिलाए हैं। IG साहब से काफ़ी आश्वासन मिला है कि कानून के आड़ में किसी महिला का मतलब इतना बुरी तरह से मारना एक घोर अपराध है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इनकी एक दूसरी बहन है, मतलब जो मृतक है उसकी दूसरी बहन है, उसने प्रत्यक्ष देखा है कि उसको मार करके पेटी में बंद कर रखा था। उसे भी जान से मारने की उसके घर पे आके धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए आज मैं अधिवक्ता होने के नाते इन परिवादियों को IG साहब के पास पेश किया है कि उन हथियारों को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और हथियारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वो राजनीतिक दबाव के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम IG साहब से आज ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को सज़ा मिले। मैं अधिवक्ता देवीलाल कलासुआ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और ये परिवादी लसाड़िया ब्लॉक से है, गोलिया से है। इनकी एक बच्ची की शादी, 2 बच्चे हैं इनकी, दोनों की एक ही परिवार में शादी करा रखी थी। एक बच्ची की शादी कराने के बाद में कोई अनबन हो जाता है, इसके बाद में वो पीयर में आके बैठ जाती है। वो लोग स्टाम्प लिख करके ले जाते हैं, राजीनामा करके ले जाते हैं कि हम किसी तरह का कोई ऐसा मारपीट नहीं करेंगे, उसको शांति सुखमय दाम्पत्य जीवन निभेगा, इस आधार पे वो ले गए थे। होता ये है कि वो ले जाने के तीसरे दिन ही वापस ससुराल में आता है उनका दामाद और कहता है कि वो बच्ची आपकी बेटी गायब है, हमारे घर पर है ही नहीं हो। एक्चुअल में ये करने पर बच्ची के जो पिता है वो थाने में रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के 4 दिन बाद पता लगता है कि उसकी लाश उसके घर के सामने टंगी हुई है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक घर के सिर्फ 100 फीट की दूरी पर 4 दिन से लाश पड़ी हो, इस घर वालों को पता ही नहीं है। लेकिन वास्तविक ये है कि लाश को घर के अंदर बिस्तर पेटी के अंदर बंद रखा हुआ था। उसकी नाक कटी हुई थी धारदार हथियार से, उसके दांत गिरे हुए थे। ये सब होने के बाद उससे साफ लाश को देखने के बाद साफ प्रतीत होता था कि ये एक हत्या है। लेकिन अनुसंधान अधिकारी और जो भी पॉलिटिकल प्रेशर जमाने वाले जो लोग हैं वो सब मिलकर के इस मामले को आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। तो इस तरह से किसी के साथ अगर अपराध होता है तो ये गौर हम निंदा करते हैं इस चीज़ की और हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया उसके साथ में कानून कठोर से कठोर सज़ा देवे
और हम सभी अभी इसी हिसाब से मिले हैं, यहाँ से आश्वासन मिला है, निष्पक्ष जांच करेंगे ऐसा। धन्यवाद।